दिल्ली का आदर्श नगर इलाका, एक पतली सी गली में मीडिया का भारी जमावड़ा। चाय और नाई की दुकान पर चर्चा करते लोग, राहुल राजपूत की हत्या पर चीख चीख कर न्याय मांगते टीवी चैनल के एंकर। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब कथित सेक्युलर लिबरल लोग खामोश क्यों हैं। लेकिन एक जो सवाल था उसे कोई एंकर नहीं पूछ रहा है कि राहुल राजपूत नहीं बल्कि अनुसूचित जाति से था, और सवाल यह है कि एक दलित की हत्या पर हाथरस वाला पूरा गैंग कहाँ है। दूसरा सवाल यह है कि अगर शांतिदूत हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाए तो प्रेम, और अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो इस्लाम में हराम, उसकी हत्या तक कर दी जाती है। सवाल ये भी है कि दलित और दलित में अंतर क्या है। यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या मुस्लिम करते हैं तो वो जायज़ है, और अगर किसी भी कारण अगर अन्य हिंदू पर यह काम हो जाए तो आप जानते हैं देश में क्या होता है। इन्हीं सभी सवालों के साथ रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। बात राहुल से शुरू करें तो 18 साल का राहुल ओपन स्कूल से बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, क्लास लेने भी जाता था। 7 अक्टूबर की शाम 7 बजे 5 मुसलमान युवकों ने घेर लिया, उसे बुरी तरह मारा पीटा। गंभीर रूप से घायल राहुल की अस्पताल में मृत्यु हो गई। राहुल की गलती सिर्फ इतनी थी कि घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जागीरपुरी की झुग्गी में रहने वाली एक मुसलमान लड़की से दोस्ती थी। यानी दोस्ती थी, इतना काम जब किया। अगर प्रेम या विवाह हो जाता तो अंकित सक्सेना की तरह सीधा गले पर वार करते। लेकिन इसके बाद भी सिलेक्टिव राजनीति को समझिए, हाथरस से ही लीजिए। एक दलित की हत्या पर पूरा राजनीतिक अमला टेंट तंबू लेकर हाथरस रवाना हो जाता है। किस किस के नाम गिनाए। राजनीतिक दलों में कोई ऐसा उत्साह कभी कभी देखने को मिलता है। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर देखने को मिला। गुजरात के ऊना में जब देखा जब कुछ कथित गोरक्षकों ने हमला किया था। इसके बाद हरियाणा के सुनपेड़ में देखा जब राहुल गांधी से लेकर सभी राजनीतिक गिद्धों ने वहां पहुंचकर उनकी जाति की चीरफाड़ की थी। चंद्रशेखर रावण अब गायब है, उसे आदर्श नगर का राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। 7 अक्टूबर से आज कई दिन बीत गए। कितने पार्टी के नेता, दलित हितैषी नेता, जय भीम जय मीम वाले कहाँ गए। राहुल गांधी के घर से आदर्श नगर कितनी दूर है। क्यों, अगर रोहित की हत्या में मुसलमानों की बजाय कोई अन्य वर्ग होता तो क्या होता। अब तक तो शायद संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ चुका होता। चूंकि राहुल दलित था उसे राजपूत बना दिया। सोशल मीडिया पर इस बार हैशटैग वामपंथियों ने दिया और उसका पूरा राइट विंग सोशल मीडिया उनके बाहु में बह गया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2017 देश में एक अलग सिलेक्टिव गैंग सक्रिय हुआ था। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी इसमें ताल ठोकी थी और मुंबई में नोट इज माई नेम के नाम से प्रदर्शन शुरू हुआ। देखते देखते यह प्रदर्शन दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, इलाहाबाद, पुणे सहित अन्य शहरों में भी आयोजित हुआ। सबके हाथ में बैनर पोस्टर थे जिन पर लिखा था नोट इज माई नेम। इन बढ़ती हुई हत्याओं और उनके पीछे की सांप्रदायिक विचारधारा का हम सरासर विरोध करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन जुनैद और पहलू खान तरवेज की हत्या के विरोध में था, किसी हिंदू की हत्या के विरोध में प्रदर्शन नहीं थे। आज राहुल की हत्या पर नोट इज माई नेम वाले गायब है। सिर्फ राजनीति ही सिलेक्टिव नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग भी सिलेक्टिव है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब राहुल की मॉब लिंचिंग पर सेक्युलर ने चुप्पी साध रखी है। दिल्ली में डॉक्टर नारंग रे हो, रिया गौतम हो, ध्रुव त्यागी हो, अंकित सक्सेना हो, अगर ये सभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं गुमनामी की भेंट चढ़ गई। सवाल ये है कि ये लोग हिंदुओं के मारे जाने पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। विडंबना ये है कि अगर हिंदू मॉब लिंचिंग का शिकार होता है तो उसे घटना को मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता। मॉब लिंचिंग का मुद्दा हमेशा तब उठता है जब मुसलमान किसी आपराधिक मामले में भीड़ का निशाना बनता है। इसके अलावा लव जिहाद में मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेते हैं, मगर कोई हिंदू अगर मुसलमान लड़की से शादी करता है तो मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसी का उदाहरण है उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज की घटना। जरूद्दीन नाम का एक युवक इस बात से आग बबूला हो गया था कि उसकी बहन से हिंदू युवक ने विवाह कर लिया था। लड़के का नाम ब्रजेश था। शादी के 7 वर्ष बीत गए थे। इस दौरान 2 संतान भी हुई, बड़ी बेटी 3 साल की और छोटा बेटा 1.5 साल का। अभियुक्त अजरुद्दीन को 2 मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। उसके मन में बस ये था कि कैसे हिंदू युवक ने उसकी बहन से शादी की। अजरुद्दीन ने धोखे से अपने बहनोई की कोकुलहाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त अजरुद्दीन अपने बहनोई की मोटरसाइकिल से थाने पर पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस को कहा कि 7 साल से बदले की आग में जल रहा था, अब जाकर तसल्ली मिली। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में आक्रोशित जनता अभियुक्त का घर जलाने पर आमादा थी, मगर पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को वापस भेज दिया। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के। यहाँ पर एक राजीव गौतम ऑटो चलाकर जीवों का पार्जन करता था।
राजीव आयशा खातून से शादी की। कुछ विवाद के बाद पति पत्नी अलग अलग मोहल्लों में रहने लगे। सब ठीक ठाक चल रहा था। राजीव गौतम अपनी रिश्तेदारी से गाजीपुर गया हुआ था। 22 अक्टूबर को वो लौटने के लिए ट्रेन में बैठा। सादात रेलवे स्टेशन पर करीब 1 दर्जन मुस्लिम युवक ट्रेन में सवार हुए और राजीव गौतम को बेरहमी से पीटने लगे। इन युवकों ने राजीव गौतम को अधमरा कर दिया और उसके बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया। यानी साफ हो गया, दलित पार्टियों और नेताओं को दलितों की चिंता नहीं है। हिंदुओं के मारे जाने पर ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। हिंदुओं की हत्या पर खास किस्म के संगठन कोई आंदोलन नहीं करते। पहलू खान के लिए न्याय मांगने वाली मीडिया भी खामोश रहती है। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर सन्नाटा और मुसलमानों की हत्या पर धरना प्रदर्शन, ये दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा?